आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे सिर्फ 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि समय के साथ जो चलता उसे हम काल कहते हैं। जिस मिट्टी से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, सिर्फ वहीं से बात शुरू करता हूँ कि समय के साथ जो चलता उसे हम काल कहते हैं। कहानी जो सुनाता है उसे बेताल कहते हैं। और जहाँ पर पाप को धोते हुए शिप्रा का जल है जो, वहाँ पर भस्म से लिपटे उसे महाकाल कहते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। राजनीति हमें सिखाती है कि राम क्या है। बड़ी बड़ी रैलियों में हमें बताया जाने लगा कि राम होते क्या है, हम राम युग लाएंगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पथ में बिखरे नुकीले कांटों पर चढ़ना पड़ता है। क्या है राम? राम ऐसे ही बनना, सिर्फ राम राम चिल्लाना या रैलियों में निकालना, ये सिर्फ राम नहीं है। राम बनने के लिए क्या करना पड़ता है? राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए क्या करना पड़ता है? कि पथ में बिखरे नुकीले कांटों पर चढ़ना पड़ता है। कि पथ में बिखरे नुकीले कांटों पर चढ़ना पड़ता है। पग में चुभन भले हो किंतु लड़ना पड़ता है। कि पथ में बिखरे नुकीले कांटों पर चढ़ना पड़ता है, पग में चुभन भले हो किंतु लड़ना पड़ता है। और जीवन के संघर्षों में ही प्रतिभाएं पलती है जी। ख्याति के लिए प्रतिमानों को गढ़ना पड़ता है। क्या है राम? वो लोग हमें सिखाएंगे, राजनीति के वो लोग जो कि कई करोड़ों का टेंडर का पैसा खा के और हमें बताएंगे कि क्या है राम। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीति का हम कवियों से कोई मतलब नहीं है, हम हर किसी पर कटाक्ष करते हैं। तब पंक्तियां निवेदित करते हैं कि मार्ग कठिन है किंतु सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मार्ग कठिन है किंतु सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। कई छल छंद व्यवधान आते हैं, मार्ग में चलना पड़ता है। क्या है राम? मेरी 4 पंक्तियां है कि एक बार विधायक बनो फिर किसी नाम के न रहो। एक बार विधायक बनो फिर किसी नाम के न रहो। नाम के रहो तो फिर किसी काम के न रहो। और बेजुबान जनता के पैसों को खाने वालों, कि एक बार विधायक बनो फिर किसी नाम के न रहो। नाम के रहो तो फिर किसी काम के न रहो। और बेजुबान जनता के पैसों को खाने वालों, ऐसा न हो राम राम करते हुए राम के न रहो। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मार्ग कठिन है किंतु सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। क्या है मार्ग? क्या है? राम केवल भगवान को बना के और उनको स्थापित करना और राम नहीं होता। उनके पद चिन्हों पर किस प्रकार चला जाए, रैलियों में चलने से कुछ नहीं होगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राम बन गए तो बन गए। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मार्ग कठिन है किंतु सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। कई छल छंद व्यवधान आते हैं, मार्ग में चलना पड़ता है। और रहे संगति अच्छों की तो कुछ भी व्यवधान नहीं आता है जी। राम सा बनना है तो परिवार त्याग कर वन निकलना पड़ता है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। क्या है कि जो कुछ मिलता है उसी में खुद को जिंदगी में तारना पड़ता है। क्या है लड़कों की स्थिति? तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो कुछ मिलता है खुद को उसी में जिंदगी को तारना पड़ता है। हम लड़कों से पूछो कि मन को कैसे मारना पड़ता है। जो कुछ मिलता है जिंदगी में उसी में खुद को तारना पड़ता है। हम लड़कों से पूछो कि मन को कैसे मारना पड़ता है। और इतना आसान नहीं होता घर से जोकरों की तरह बाहर निकलना साहब। थोड़ा कुछ पाने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ हारना पड़ता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी पिता के ऊपर पढ़ रहे थे भैया कि पिता की कीमत को कुछ भी अता कर तोल न सकता। 12 पंक्तियां मेरी प्रतिनिधि रचना है। मैं उन पंक्तियों को पढ़ता हूं कि पिता की कीमत को कुछ भी अता कर तोल न सकता। पिता के डांटते रहने पे भी मुंह खोल न सकता। और पिता की धड़कनों की शिराओं में मेरी एक जान रहती है। चाहे आसमां छू लूं, पिता की जूतियों से ही मेरी पहचान रहती है। पिता वो है जो दिल से दिल का नाता जोड़ देता है। क्या है पिता? कि पिता वो है जो दिल से दिल का नाता जोड़ देता है। पिता वो है जो बेटों पे आए सारे विघ्न मोड़ देता है। और जरा तू पूछ उससे जिसने पिता का प्यार न पाया। पिता वो है जो बेटों की सपनों की खातिर अपना सपना तोड़ देता है। पिता धड़कन है मेरे दिल की जिसे न रुकने दूंगा। क्या है पिता? कि पिता धड़कन है मेरे दिल की जिसे न रुकने दूंगा। पिता सतकंठ है मेरा जिसे न सूखने दूंगा। और बड़ी शिद्दत से तेरे चरणों की बस में धूल बन पाया। पिता सरताज है मेरा जिसे न झुकने दूंगा। 4 पंक्ति और देखना कि हम जिसका साथ निभाते हैं फिर उसे छाड़ते नहीं हैं। हम जिसका साथ निभाते हैं फिर उसे छाड़ते नहीं हैं। और हमें दबाने से पहले हमारी बराबरी तो करो। हम जिसका साथ निभाते हैं फिर उसे छाड़ते नहीं हैं। और पंक्ति देखना कि जिंदगी में 4 पंक्तियां देखना कि तेरी बेवफाई में मैंने एक एक रात को कैसे काटा है। कि तेरी बेवफाई में मैंने एक एक रात को कैसे काटा है। जब मैं 12वीं फेल हुआ तो मेरे बाप ने मुझे खूब डांटा है।
और तू क्या जाने इश्क ए मोहब्बत जान, जिसने सिर्फ शुभम शर्मा का जेब काटा है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अजब हो तुम भी कुछ पल में ही अफसाना बना दिया, अजब हो तुम भी कुछ पल में ही अफसाना बना दिया, अपने बाप की डर से रोजाना न मिलने का बहाना बना दिया, और हर एक अश्क का कतरा कतरा गिरता है आज भी मेरी इन आंखों से, तुम चाहे ना कहो तुम्हारी मोहब्बतों ने मुझे परवाना बना दिया।